हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? मैं एक बार फिर से डॉक्टर जावेद, वन ऑफ द फैकल्टी मेंबर ऑफ मोमेंटम, आपके सामने एक नया क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगेन सेम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें एक दो पॉइंट्स हैं ए और बी, जिनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट को एक पर्टिकुलर पॉइंट पी है, वो किसी पर्टिकुलर रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो आपको उस पी के पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है, पॉइंट ऑफ डिवीजन के। बस ये ध्यान रखिए कि इसमें जो रेशो का कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना है। तो हमेशा की तरह आप पहले इस वीडियो को पॉज करें, आंसर कैलकुलेट करें और मेरे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से इसको मैच करें। जैसे ही आपको दिया हुआ है कि एक पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट ए बी है जिसके कोऑर्डिनेट 1 2 और 6 7 है, इनको पॉइंट बी किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है। वो रेशो का जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ आपके पास, वो दिया कि ए पी बराबर 2/5 ए बी है। इसके लिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेशोज को कंसेप्ट करें, क्लियर करें कि हमेशा जो अपन रेशो कैलकुलेट करते हैं दो पॉइंट से ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को, जो पॉइंट ऑफ डिवीजन डिवाइड करता है, वो जनरली हमारे पास रेशो m और n में डिवाइड करता है। m क्या होता है? पॉइंट ऑफ डिवीजन से लेकर जो पहला पॉइंट है जितनी डिस्टेंस पर है उसको अपन m पॉइंट्स कहते हैं या m यूनिट्स कहते हैं। और पॉइंट ऑफ डिवीजन से दूसरा जो पॉइंट है वो जितनी डिस्टेंस पर है उसको n कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो रेशो का कॉन्सेप्ट मिलता है वो m/n मिलता है। याद रखिए, पॉइंट ऑफ डिवीजन से पहला पॉइंट और पॉइंट ऑफ डिवीजन से दूसरा पॉइंट जितनी डिस्टेंस पर है वो m और n कहलाते हैं। यहाँ पे फिलहाल m जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि पॉइंट ऑफ डिवीजन अगर p है और पहला पॉइंट ये है तो इसका मतलब वो m pa को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से n पॉइंट ऑफ डिवीजन से दूसरा पॉइंट जितनी डिस्टेंस पर है उसको pb कहते हैं। तो यहाँ पर pb जो है वो n है। गॉट इट? तो यहाँ पे अपन को pa और pb का जो रेशो होगा वही एक्चुअल में रेशो है जो पॉइंट ऑफ डिवीजन ab को डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले रेशो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो कंडीशन दी है रेशो की, वो AP जो है वो 2/5 ऑफ AB है। अगर मैं AB को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले आता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पर, तो रिजल्ट कुछ इस तरह से बनेगा, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि AP के सामने 2 लिखा हुआ है 2 और AB के सामने 5 लिखा हुआ है। यानी P से A तक की जो डिस्टेंस है दैट इज 2 यूनिट्स, जिसको अपन जनरली AM नाम से जानते हैं। लेकिन डिनोमिनेटर पे जो क्वांटिटी है वो ये बता रही है कि A से B तक की जो डिस्टेंस है, यानी आपके पास P से लेकर A तक की जो डिस्टेंस है वो दैट इज तो 2 यूनिट है। लेकिन आपको जो सेकेंड कंडीशन दी है कि A से B तक अगर आप जा रहे हैं तो उसकी यूनिट जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज 5 यूनिट्स है। गॉट इट? इसका मतलब है कि पॉइंट ऑफ डिवीजन से पहला तो ठीक है 2 रेशो में है, 2 रेशो में, लेकिन सेकेंड जो रेशो है वो आपके पास डायरेक्टली नहीं गिवन है। तो आपको रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि पॉइंट ऑफ डिवीजन से पहला वाला पॉइंट को अपन m कहते हैं और पॉइंट ऑफ डिवीजन से दूसरा पॉइंट जो होता है उसको अपन pb कहते हैं, दैट इज n कहा जाता है। तो ये कैलकुलेट करना है। तो AP तो अपनी जगह पर AP ही है, लेकिन हम BP को कैसे लिख सकते हैं? डायग्राम से आप देख सकते हैं कि BP को हम लोग AB माइनस AP से डिनोट किया जा सकता है। यस, AP हमारे पास 2 यूनिट्स है और AB 5 है और AB कितना है? AP अगेन 2 यूनिट्स है। दैट मीन्स AP जो है वो आपके पास 2 पार्ट्स हो गया और AB माइनस AP से जो 3 यूनिट रिजल्ट आ रहा है वो BP को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यही जो है एक्चुअल में अपने पास M और N रेशोज हैं। तो यहाँ पर आपके पास M और N की वैल्यूज आ गई। अब आपको बस सिंपली सेक्शन फार्मूला यूज़ करना है। तो आप जानते हैं कि सेक्शन फार्मूला जो होता है हमारे पास वो यूज़ किया जाता है पॉइंट ऑफ डिवीज़न के कोऑर्डिनेट को पता करने के लिए, जब वो पर्टिकुलर पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है किसी फिक्स्ड रेशो में। तो इसका x कोऑर्डिनेट का तरीका होता है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, और उसका y कोऑर्डिनेट होता है my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, जहाँ पे पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट xy है और हमारे पास जो लाइन सेगमेंट है उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 है। तो हम इन वैल्यूज को प्लेस कर देते हैं। तो रिजल्ट होगा 2:3 रेशो है। 2 मल्टीप्लाई बाय x कोऑर्डिनेट 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय इसका x कोऑर्डिनेट दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय y कोऑर्डिनेट 7 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय y कोऑर्डिनेट इसका 2 है डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। तो सिंप्लीफाई करते हैं तो यू विल गेट 12 प्लस 3 15 अपॉन में 5, और यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल रहा है 14 प्लस 6 दैट इज 20 अपॉन में 5। और अगर सिंप्लीफाई करें तो 5 3 और 5 4 ये रिजल्ट मिल रहा है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है उस पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स को जो हमारे पास P पॉइंट है।
तो इसका पर्टिकुलर आंसर कितना है जो पॉइंट ऑफ डिवीजन का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए 3,4। लेट चेक ये किस आंसर से मैच कर रहा है ऑप्शन से, तो 3,4 हमारी सी प्लेस पर है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है दैट इज सी है ना। कॉन्सेप्चुअल मेथड जिसके बेसिस पर हम सही कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इस तरह के और वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहिए। टिल देन गुड बाय।